वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। लोग कहते हैं मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है। मैं कहता हूं कि जो मां का दिल दुखाए अल्लाह उसको दुनिया ही से सजा देना शुरू कर देता है। जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए एक दिन में कई कई मर्तबा अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए, क्या उस कौम के घर जलाए नहीं जाएंगे? उस कौम को मुल्क से निकालने की बात नहीं की जाएगी? उस कौम को कत्ल करने की बात नहीं की जाएगी? इसलिए कि मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक समद कादिर क़य्यूम होने के बावजूद वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। उसकी शान बेनियाजी का आलम ये है कि अगर आदम 200 साल तक रोते हैं तो वो शान बेनियाजी से उन्हें जवाब भी नहीं देता। इस शान का बेनियाज है वो। आदम भी मासूम है ना, लेकिन 200 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत दाऊद से लग़ज़िशे पैगंबराना हो गई, इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां पर घास उगाई। तो एक दिन कहने लगे मौला देख तो मैं अपनी लग़ज़िशे पैगंबराना को याद करके कितना रोया कि घास उग गई। तो जवाब आता है तुझे अपना रोना तो याद है और तुझे अपनी लग़ज़िशे पैगंबराना याद नहीं। यानी यूं जवाब दिया जाता है। ये नबियों की बात कर रहा हूं, ये नबियों की बात कर रहा हूं। नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश करते हैं तो जवाब आता है नूह अब इसका जिक्र न करना। अब अगर तुमने अपनी इस काफिर बेटे की सिफारिश की तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इस शान बेनियाजी से बातें होती है पैगंबरों के साथ। वल्लाह मेरा मजहब तो सरापा अदब है, मेरा मसलक सरापा अदब है। मैं अदब के पैराए में बात कर रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, बताना चाहता हूं जो रब और नबियों से और पैगंबरों से इस शान बेनियाजी से गुफ्तगू फरमाता हो, अगर बगैर इजाजत सिर्फ अपना शहर छोड़कर चले जाएं। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा जाता है और यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर 40 दिन की तस्बीह के बाद आपको मछली के पेट से निकाला जाता है। अपने शान वालों के साथ इस शान बेनियाजी है, लेकिन जब बारी महबूब की आती है तो वो बेनियाज रब महबूब के दिल का इतना ख्याल करता है कि महबूब बोलते भी नहीं, महबूब बोलते भी नहीं, हालत नमाज में सिर्फ सोचते हैं अल्लाह बैतुल मुकद्दस को तूने मेरा किबला बनाया, काश मेरे दादा का बनाया हुआ काबा मेरा किबला होता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से क्या था? ये भी नबी की बिना, वो भी नबी की बिना। ये ख्याल आया क्यों? इस पर तवज्जो करें। हुजूर के दिल में ये ख्याल आया क्यों? जिस नबी ने रोज़े अव्वली से बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी, जब मक्के में थे तो इस शान से नमाज पढ़ते थे कि काबा भी सामने होता था, बैतुल मुकद्दस भी सामने होता था। मैं कोई बहस को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, अहले इल्म से कहता हूँ कि मैं किसी बहस का आगाज करने कानपुर में नहीं आया। सिर्फ मैं बतौर इस्लाह अपने जवानों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हुजूर ने पहले दिन से जो है काबतुल्लाह शरीफ को सामने रखा, लेकिन सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे, इसीलिए उसे किबला अव्वल कहा जाता है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा चले गए तो अब दोनों समतें एक साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए लोगों को वाज़े हो गया कि हुजूर का रुख मिला किस तरफ है, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ था। लेकिन किबले की तरफ रुख करने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि वल्लाह हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि हुजूर अकरम
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आगे बात आती है, कद नरा तकल्लुबा से बात आगे आती है, दरदाहा का ऐलान भी आगे आता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये ख्याल क्यों आया? एक बदबख्त ने कहा दीन तो नया लाए, किबला तो वही हमारा पुराना इस्तेमाल करते। हुआ क्या? उस जुमले को किसी बदबख्त ने किसी सहाबी के सामने कहा। मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो करना, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उलमा से इसको 50 बार आप सुन चुके हैं, और मैं नई बात भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमारा दिन 1450 साल पहले का दिन है, तो कोई नई बात नहीं आ सकती उसमें, और सब बातें किताबों में मौजूद है। लेकिन आपका ध्यान चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई खतीब नहीं कि आपकी खिताबत करूं, बस आपका खादिम कादरी आस्ताने का एक सग है, दिल का दर्द लेके आया हूं। एक बात कही गई थी, जुमला एक ही था, एक जुमला, दीन तो नया लाए हैं, किबला तो वही हमारा पुराना इस्तेमाल करते हैं। सहाबी तक बात आई, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे, और जब मस्जिद जाने लगे तो वो सहाबी का चेहरा उतरा हुआ था। सरकार ने पूछा चेहरा क्यों उतरा है? अर्ज की आका वो बदबख्त ने, यहूदी ने ऐसी बात कह दी, हुजूर के दिल को वो बात जाकर लग गई। बात देखो मैं दिल की कर रहा हूं, असल जो उन्वान है अब आता है, एक एक जुमले पे तवज्जो। दिल पे बात लगी, किसके दिल पे? मेरे नबी के कल्ब अतहर पर। देखो दिल तो दिल है, इतना मजबूत था कि कुरान के नुज़ूल को उठाया, जिसको पहाड़ ना उठा सके वो उठाया। तवज्जे करना, तवज्जे करना, ताकत में इतना मजबूत है, ताकत में इतना मजबूत है, इतना मजबूत कि कुरान का बोझ उठाया, वो बोझ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देख लेते, पहाड़ तो रेजा रेजा होते हुए, लेकिन जब कल्बे मुस्तफा पे नाजिल किया तो कल्बे मुस्तफा अपनी जगह अटल रह करके बता दिया कि ताकत में कल्बे मुस्तफा का मुकाबला दुनिया का कोई पहाड़ भी नहीं कर सकता। इतना ताकतवर है मेरे नबी का कल्बे अतहर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसका कल्ब, उनके कल्ब की ताकत का अंदाजा कौन लगाए? उनके कल्ब की ताकत का अंदाजा, कल्ब की ताकत का अंदाजा कौन लगाए? जब उनके उंगली की ताकत का अंदाजा कर लो कि इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसकी उंगली में इतनी ताकत है उसके बाजुओं में कितनी ताकत होगी, और जिसके बाजुओं में इतनी ताकत है उसके कल्ब में कितनी ताकत है। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और 108 उलूम व फुनून में माहिर मुजद्दिद आ करके सरखम करता है, कलम तोड़ कर कहता है दिल समझ से वरा है। सुभान अल्लाह। नबी का दिल, जिसने पानी पे कलम उठाया तो पानी को मुफक्किरीन कहते हैं कि पानी पानी कर दिया। तयम्मुम के बाब में मिट्टी पे कलम उठाया तो खाक को खाक में मिला दिया। तहकीक कैसे दरिया बहाए। लेकिन जब नबी के कल्ब की बात आई, कल्ब मुस्तफा की बात आई, तो कहते हैं वो तो समझ से वरा है, समझ में आने वाली चीज नहीं। क्यों? दिल समझ से वरा है, मगर चूंकि पढ़ना तो सलाम ही है ना, पढ़ना तो सलाम में पढ़ा जाएगा, तो कहते हैं दिल समझ से वरा है, मगर यूं हूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दिल को अल्लाह के राजों का गुंचा कहा। आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलाम का कल्ब अथर। लेकिन बात यह है, ताकत में इतना मजबूत है दिल कि पहाड़ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गैरत में इतना नाजुक है दिल कि यहूदी का एक जुमला भी बेचैन कर देता है। जिसको यहूदी का एक जुमला इतना बेचैन करे, उसको अपने उम्मतियों के आमाल कितने बेचैन करते होंगे। असल बात यह है, जिसको यहूदी का एक जुमला, और फिर हुआ क्या, कहने वाले ने कह दिया हुजूर हसास
जिगर मुरादाबादी का शेर है, जिसका एक मिसरा है, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। ताकत में कोई मिसाल नहीं, लेकिन गैरत की नजाकत का आलम यह है कि शीशे भी फेल है, शीशे भी फेल है नजाकत में। उससे ज्यादा नाजुक तरीन दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का है गैरत के एतबार से। फिर कहता हूं, ताकत के एतबार से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन गैरत की नजाकत का आलम यह है कि मकड़ी का जाला भी उस नजाकत को हैरत से तकता है, तारे अनकबूत भी उसे हैरत से तकते हैं। गैरत की नजाकत का हाल यह है कि रगे गुल की नजाकत भी हैरत और इस्तिजाब के आलम में हैरत से खड़ी होकर तकती है कि कुदरत ने किसी को भी इतनी नजाकत दी है। एक यहूदी का जुमला बेचैन करता है, नमाज में खड़े हो जाते हैं, नमाज में खड़े होने के बाद भी दिल की गैरत की नजाकत का हाल ये था कि जो नमाज में खड़े हो जाए वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, सबसे कटकर अपने अल्लाह से मुंसलिक हो जाए। लेकिन कितनी नाजुक थी दिल की कैफियत कि सबसे कट गए, लेकिन दिल पर वो जुमला बराबर बेचैन करता रहा।